हेलो बच्चों, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको नीचे ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इनकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है, मतलब कौन सा नंबर है जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बनती है। फर्स्ट देखिए, पी एक्स इजकल टू में एक्स प्लस 5, ठीक है, ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है उसको जीरो के बराबर लिखो। पी एक्स इजकल टू में ज़ीरो, इसका मतलब एक्स प्लस 5 इजकल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स इजकल टू -5, तो आप क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू क्या है -5, तो -5 इज ए जीरो। जीरो किसका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी, जिससे आपने निकाला है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको एक फाइंड करना है ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल जो दी हुई है उसका नाम लिख दिया, जो वेरिएबल है वो डाल के पी एक्स ज़ीरो के बराबर लिखा। लेफ्ट ज़ीरो है तो राइट भी ज़ीरो है, तो एक्स प्लस 5 ज़ीरो के बराबर लिखा। फिर आपने ज़ीरो एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकली -5। इसका मतलब क्या है कि अगर आप -5 को इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा हमेशा। तो इसका मतलब क्या है, -5 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो आपको दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स इजकल टू में एक्स -5, पी एक्स इजकल टू ज़ीरो। इसका मतलब है x -5 इजकल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज x इजकल टू 5। इसीलिए 5 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सी, x -5। थर्ड देखिए, थर्ड है पी एक्स आपको दे रखा है, थर्ड 2x प्लस 5, तो पी एक्स इजकल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है 2x प्लस 5 इजकल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज 2x इजकल टू माइनस में 5, तो x इजकल टू -5/2। इसलिए -5/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 5, मतलब -5/2 को जब आप इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो आंसर जीरो आएगा। 4 पी एक्स इजकल टू में 3x - 2, पी एक्स इजकल टू ज़ीरो, इसका मतलब 3x - 2 इजकल टू ज़ीरो, 3x इजकल टू में 2, x इजकल टू में 2/3। इसीलिए 2/3 इज ए जीरो पॉलिनोमियल जो आपको पॉलिनोमियल दी हुई है वो। फिफ्थ का पी एक्स इजकल टू में 3x दे रखा, ये तो सिंपल है। पी एक्स इजकल टू में इतना, पी एक्स इजकल टू ज़ीरो, 3x इजकल टू ज़ीरो, क्योंकि 3 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए x इजकल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो इज ए जीरो पॉलिनोमियल, किसका, 3x का, ठीक है बेटा। सिक्स्थ पी एक्स इजकल टू में ए एक्स, इसमें तो बोल ही दिया है कि पी एक्स इजकल टू में ए एक्स, जहाँ पर जो ए है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब ए नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे तो 3 है, ये तो हमें पता है ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ए यूज किया हुआ है ना, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ए ज़ीरो नहीं है, तो बताइए क्या आंसर है। पी एक्स इजकल टू ज़ीरो, ए एक्स इजकल टू ज़ीरो, गिवन है ए ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ज़ीरो है। नॉर्मली तो ऐसे होता है ना, जैसे ए एक्स ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब या तो ए ज़ीरो है, ठीक है, आइदर और करके लिख देते हैं, या तो फिर एक्स ज़ीरो है। दो नंबर हैं, दोनों की मल्टीप्लाई ज़ीरो है,
तो इसका मतलब दोनों में से एक नंबर ज़ीरो ज़रूरी है पक्का। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह दिया कि ए ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स ज़ीरो आ गया। ओके बेटा, यहाँ पे लिखोगे ज़ीरो इज ए ज़ीरो पॉलिनोमियल, इस टाइप से करके, ठीक है। अब देखिए, अब 6th 7th लास्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इजकल टू में सी प्लस डी। यहाँ पे सी नॉन जीरो है, ठीक है। ये 7th क्या था, पी एक्स इजकल टू में सी एक्स प्लस डी, और आपको कह रखा है सी जीरो नहीं है, और जो सी और डी है ना आर रियल नंबर, रियल देखिए ये क्या है, पी एक्स इजकल टू में सी एक्स प्लस डी है, सी नॉन ज़ीरो है, और सी और डी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब नेचुरल, होल, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। देखो पी एक्स इजकल टू में सी एक्स प्लस डी, सी नॉन ज़ीरो है, सी और डी क्या है, रियल नंबर है, तो पी एक्स इजकल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी इजकल टू ज़ीरो, सी एक्स इजकल टू माइनस डी, दिस इम्प्लाइज सी एक्स इजकल टू में माइनस डी अपॉन सी, ये है, ठीक है। यहाँ पे सी नॉन ज़ीरो क्लियर हुआ, क्यों बताया, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है, नीचे अगर ज़ीरो है तो इन्फिनिटी आंसर आता है, ओके, इसलिए ये नॉन ज़ीरो है। तो इसलिए आप बोलोगे माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो of the polynomial cx plus d, ओके। देखिए ओके बच्चों, कल मैं 2.3 कराऊंगी नेक्स्ट।